हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स। सो आज ये जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। हालांकि ये जो नंबर है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, इसका बस नाम चेंज्ड है क्योंकि हमने होल नंबर्स के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं नंबर्स को एज अ पैटर्न देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि पैटर्न्स बेसिकली क्या होता है। जो मैथ्स है इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। यू कैन फाइंड आउट मैथमेटिकल पैटर्न्स एवरीवेयर। इनफैक्ट आप फर्न्स को अगर देखते हैं तो फर्न्स में कुछ इस तरीके का पैटर्न्स देखने को मिलता है उसके लीव्स में, जो कि इस तरीके से एक स्पाइरल बनाता है। ठीक है, जो शेल्स ऑफ आपके स्नेल्स हैं उसके अंदर ये सेम पैटर्न्स मिलता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन दिस यूनिवर्स दे लाई अपॉन द फिबोनाची सीरीज। तो फिबोनाची सीरीज क्या था? फिबोनाची एक मैथमेटिशियन था जिसने एक सीरीज़ दी थी 1 1 2 3 5 8 13 एंड 21 एंड सो ऑन। इसमें क्या किया था? प्रीवियस टू टर्म्स के सम को नेक्स्ट टर्म बनाया था। प्रीवियस टू टर्म्स के सम को नेक्स्ट, सो इस तरीके से उसको अपना नेक्स्ट नंबर मिलता गया। और चाहे वो फर्न्स का पैटर्न हो, चाहे वो स्नेल्स के शेल का पैटर्न हो, चाहे वो हमारे यूनिवर्स में हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर अलाइनमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ हो, वो भी कुछ कुछ इसी पैटर्न को फॉलो करती है। ठीक है, वो भी एक स्पाइरल बनाती है। ऑलराइट, सो अब हम ऑलमोस्ट अमंग्स द मोस्ट बेसिक पैटर्न्स जो कि हमारे मैथमेटिकल यूनिवर्स में लाई करता है, उसके अंदर जो सबसे कॉमन पैटर्न है वो है पैटर्न ऑफ होल नंबर्स। ओके, पैटर्न ऑफ होल नंबर्स। सो होल नंबर्स किस तरीके से, जो कि हमारे होते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये हमारे होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो जो हमारी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो कि हमारा नंबर्स को, पैटर्न्स ऑफ नंबर्स को स्टडी करता है, उस ब्रांच को हम कहते हैं नंबर थ्योरी। और नंबर सीक्वेंस जो है वो मोस्ट बेसिक और सबसे फैसिनेटिंग पैटर्न्स है जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है एक टेबल में पेज नंबर 3 पे। तो एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर सीक्वेंस कुछ इस तरीके से दिए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इनको हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। उसी तरह अगर हमने 1 3 5 7 लाइक 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन किया, तो ये सारे मेरे नंबर्स हो गए ऑड नंबर्स। ठीक है, और 2 4 6 8 10 12 हो कर लिए तो ये मेरे बन गए इवन नंबर्स। ओके, दीज आर माई इवन नंबर्स, राइट। सो ये अलग अलग टाइप के। फिर देन हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, लाइक ट्रायंगुलर नंबर्स हमने पढ़े थे, और मैंने आपको बोला भी था कि ट्रायंगुलर नंबर्स के फिगर्स और स्क्वायर नंबर की फिगर्स बिंदी से या फिर थर्माकोल बॉल से या मोतियों से बनाकर अपनी अपनी क्लासेस में लगाओ। सो उसका एक वीडियो या उसका एक फोटोग्राफ हमारे पास ज़रूर भेजेंगे ताकि हमें पता चले कि आप लोगों ने कैसे क्रिएट करा है ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर्स को। ठीक है, देन यू हैव दिस नंबर स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर क्या होता है? स्क्वायर नंबर तो आपको पता ही है, जैसे 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 9, और इनफैक्ट हमने इसको क्रिएट भी करा था कि 1 1 2 1 2 4, सिमिलरली 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 एंड 3 9। ओके, इस तरीके से हमने स्क्वायर नंबर्स को बनाया था। एक और नंबर है क्यूब नंबर, तो इसमें आता है जो हमारा क्यूब नंबर्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, 1 इंटू 1 इंटू 1 विच इज़ 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज़ 8। ठीक है,
and 3 into 3 into 3 which is 27. सो इसके अंदर एक क्यूब क्रिएट होता है जो कि 3 डायमेंशनल होता है, जिसमें लेंथ भी 2 की, ब्रेड्थ भी 2 की और हाइट भी 2 की होती है। एंड एक क्यूब हम बनाते हैं जिसका एरिया हमारा होता है 8 क्यूबिक यूनिट, ठीक है। जिस इसमें हमारा लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों हमारी जो साइड्स होती है वो तीनों 3 होती है, तो वो हमारा होता है उसका एरिया, उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 27 क्यूबिक यूनिट। तो अभी हम एक चैप्टर पढ़ेंगे एरिया एंड वॉल्यूम, पेरीमीटर एंड एरिया, उसमें आपको ये चीज़ और ज़्यादा समझ में आएगी। तो तब तक आपको ये समझना है कि ये कौन से नंबर हैं। फिर एक विरांका नंबर्स भी है 1 2 3 5 8 13 21। ये वही है जो मैं आपको बता रही थी, विरांका नंबर फिबोनाची सीरीज़ ही है। और इसका जो हिंदी जो हमारे मैथमेटिकल बुक्स और हमारे जो पुराण्स है जिसके अंदर जो मेंशन्ड है चीज़ें, ठीक है, वेद है, उसके अंदर इसका नाम है विरांका नंबर के नाम से, ठीक है। और देन हमारे पास पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3 भी है जो कि सेम एज मेरे क्यूबिक और क्यूब नंबर और स्क्वायर नंबर्स है। ओके, नाउ यू हैव नेक्स्ट इज representation and visualization that you can see on the page number 4. पेज नंबर 4 पे आप पिक्टोरियल विजुअलाइजेशन देख सकते हैं इन नंबर्स का, जो कि ऐसे दिया हुआ है और आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके के नंबर्स हैं। ऑलराइट, now next is figure it out. Figure it out on page 5. Copy the pictorial representation of the number sequence in table 2 in your notebook and draw the next picture for each sequence. This you can do, I think. ठीक है, why are 1 3 6 10 5 15 called triangular number and why they are called square numbers or square and cube number or cube. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रायंगुलर नंबर को अगर मैं उस सीक्वेंस में लगाऊं तो मुझे पूरा ट्रायंगल मिलता है, ठीक है। एंड स्क्वायर को अगर मैं उस हिसाब से लगाऊं तो मुझे पूरा एक स्क्वायर मिलता है। एंड सिमिलरली फॉर क्यूब ऑल्सो इट इज ट्रू। You will have noticed that 36 is both a triangular number and a square number. 36 dots can be arranged in perfect square and a perfect triangle. And make picture in your notebook so you can draw this on your own, right? This shows that some numbers can be represented differently and play a different role depending on the context. Try representing other numbers also pictorially in the different ways. तो आपको और भी numbers जो हैं वो आप find out कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारे कौन से numbers दोनों triangular number as well as square numbers हैं, तो वो आप find out कर सकते हैं. Alright. Now coming on to the next one. What would you call this following sequence of numbers? सो यहाँ पर आप देखेंगे एक हेक्सागन क्रिएट हो रहा है. हेक्सागन कौन सा होता है? जिसके अंदर हमारी 6 साइड्स बन रही है. एवरी टाइम देयर आर 6 साइड्स गेटिंग इन्वॉल्व. तो दीज नंबर आर कॉल्ड हेक्सागनल नंबर. यू कैन ड्रॉ दिस पैटर्न इन योर नोटबुक. दिस इज समथिंग न्यू. इनफैक्ट बिंदी से आप लोग इसको बनाएंगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा अपनी अपनी नोटबुक्स के अंदर. You can think of pictorial way of visualizing power of 2 and power of 3. The power of 2 is basically your square number and power of 3 is basically your cube numbers. So you can pictorially draw them in your books. All right. Now here is one possible way of power of 2. तो ये power of 2 बनाया हुआ है. देखिए इसमें dots को join करके बनाया हुआ है और फिर हमने 4 8 सेम है पावर ऑफ 2 में कि हमने बहुत सारे फिर हाँ इस तरीके से आप बना सकते हैं. स्क्वायर्स को डॉट्स को जोड़ जोड़ के बना सकते हैं. ठीक है. नाउ रिलेशन अमंग्स द नंबर सीक्वेंस. नंबर सीक्वेंस जब हम ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं सारे, ठीक है, व्हाट हैपन्स व्हेन वी ऐड ऑल ऑड नंबर्स.
मेरे पास सबसे पहले तो ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, मेरे पास ऑड नंबर है 1, फिर 1 + 3 4, 1 + 3 + 5 8, 1 + 3 + 5 + 7, then I'll get like 8 + 7 is 16. 1 + 3 + 5 + 7, oh यहाँ 9 आएगा, 9. So do you see any pattern over here? So this is basically 1, this is 2 into 2, this is 3 into 3, this is 4 into 4. एक पैटर्न और है, फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स को मैंने लिया तो मुझे 4 into 4 करना पड़ा. सपोज मैं 1 + 2 3 + 5 + 7 + 9 करूं तो विदाउट एडिंग आई कैन से दैट इट कुड बी 5 into 5, दैट इज 25. यू कैन ऐड ऑल्सो, यू कैन फाइंड दैट आउट. सो इस तरीके का एक बहुत ब्यूटीफुल नंबर का पैटर्न हमें क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि ऐसे नंबर्स अगर मैं फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स को ऐड करूं तो मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाता है, फिर जो कि 2 का स्क्वायर होता है, फर्स्ट 3 के लिए 3 का स्क्वायर, फर्स्ट 4 के लिए 4 का स्क्वायर. सो अगर मैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + अप टिल n करूं तो ये बन जाएगा n into n. कोई भी नंबर आप ले रहे हैं टिल n, ठीक है, तो nth टर्म मेरी जो अगर मतलब nth टर्म टिल मैं ले रही हूँ तो वो बन जाएगा n into n. जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, आई एम नॉट आस्किंग कि वैल्यू ऑफ n क्या होगी, मैं बोल रही जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, यू मल्टीप्लाइड लाइक फर्स्ट 13 नंबर्स का जो सम होगा वो 13 into 13 169 होगा. ओके, नाउ अ पिक्चर कैन एक्सप्लेन इट. विजुअलाइजेशन with a picture, so pictorial visualization can be done using this grid also, ठीक है. And what you can do is you can take a graph paper, you can draw it using the bindis, and like this is a graph paper, ठीक है, and आप इसके अंदर like 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 and 7. आप क्या करेंगे, फर्स्ट बॉक्स में रेड कलर की बिंदी से आप एक डॉट बनाएंगे, 1 + 3, समझ में आया. सो ये बन गया 4, राइट. देखिए 4 डॉट्स है ना. देन आई टेक अनदर कलर बिंदी, ठीक है, 1 2 3 4 and 5. So you can say that this is 9, same as this the one I have. Then next is 1 2 3 4 5 6 7, again this. So अगर आप इसको काउंट करते हैं तो 16 आता है. Similarly you have 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and then you can see that this is the next number till 9, and the boxes are 25. 5 into 5 is 25. So this is how you can picture it out. Use colorful bindis, make a grid, or you can simply use a graph paper and colored pens. Okay, colored pens, अलग अलग कलर्स के जो स्केच पेन्स या कलर पेंसिल्स पेन्स आते हैं उससे आप ये ड्रॉ करिए. ज़रूर अपनी टीचर को और मेरे साथ शेयर करो, हमें बहुत मज़ा आता है आपका काम देखकर. ऑलराइट, now because such pictures can be made of a square of any size, this explain why adding up this number is a square number. So ये explain कर दिया, जैसे हमें square ही मिलता है हर बार इनको ऐड करके, तो इसीलिए इनको हम square number कहते हैं. So हम फर्स्ट 10 ऑड का आप लोग बना दीजिए तो आपको सही रहेगा. अब हमारे पास एक और है रिलेशन जो कि जो कि हम लोग करते हैं. तो अनदर नंबर स्क्वायर टर्म निकालने के लिए हम ये कर रहे हैं कि हमने 1 2 1 को ऐड किया, 1 2 3 2 1 को ऐड किया, एंड सो ऑन. लेट मी टेल यू हाउ.
लाइक अगर मैंने 1 + 2 + 1 किया तो मुझे 4 मिल जाएगा, ओके। अब 1 + 2 + 3 + 2 + 1 किया मैंने, सो इफ़ यू लुक एट दिस नंबर 3 4 5 6 7 8 9, तो मुझे 9 मिलेगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ये पैटर्न बन कैसे रहा है, 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, तो ये 16 बनेगा। बट आया कैसे, फर्स्ट 3 नंबर्स देन रिवर्स, ठीक है। तो 3 का हाईएस्ट नंबर का स्क्वायर, हाईएस्ट नंबर का स्क्वायर, हाईएस्ट नंबर का स्क्वायर, मतलब 2 × 2 3 × 3 4 × 4, एंड अगर मेरे पास 1 + 2 + 3 + 4 + 5 है तो वो सिंपली बन जाएगा 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 16 equals to 25. So this is another way of writing and you can find out the answers. ठीक है, so you can find the similar pictorial representation and you can picture them out कि किस तरीके से इनको हम picture out करेंगे. Now can you let's do the figure it out on page number 8. Figure it out on page number 8. Okay. You can find a similar pictorial explanation for y adding or counting up and down 1 1 2 3 gives you a square number. Can you find out a pictorial representation for y adding up? So you can find out a pictorial representation क्योंकि क्यों ऐसे हमको ऐड करने से इस 4 मिल रहा है या किस तरीके से हमको ऐड करने से 4 मिल रहा है. दिस आई थिंक यू कैन ट्राई ऑन योर ओन. जस्ट इमेजिन और जस्ट थिंक अबाउट इट कि क्यों ऐसा हो रहा है या कैसे ऐसा हो रहा है, एंड जस्ट शो अस योर आइडियाज़. By imagining a large version of your picture or drawing it partially or as needed, you can see what will be the value of 1 + 2 + 3 up till 100. तो 100 का मतलब है 100 × 100, तो 100 × 100 means 10,000. ओके, सो यू कैन ड्रॉ अ पिक्चर. कुछ किसी भी तरीके से इसको ट्राई आउट करना, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारा ये किस तरीके से बन रहा है. ऑलराइट, सो नाउ which sequence do you get when you start to add all one's sequence up? What sequence will you get when you add all one sequence up and down? सो ऑल वन सीक्वेंस अप में आपका सारा का सारा वंस आएगा, 1 1 1 1 1, ठीक है. एंड ऑल सीक्वेंस ऑल वंस सीक्वेंस अप एंड डाउन में आपका लाइक 1 1 1 1 1 अगर 10 टाइम्स है तो 10 आएगा, और अप एंड डाउन में अगर आप करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और 0 आ जाएगा, ठीक है. विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर्स? काउंटिंग नंबर्स को अगर आप ऐड करते हैं लाइक 1 + 2 is 3, 1 + 2 + 3 is 6, 1 + 2 + 3 + 4 is 10. So which number is this? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 is 15. तो 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So these are all triangular number, ठीक है. तो these are all triangular numbers. Alright, what happens when you add up pairs of consecutive triangular numbers? That is take 1 + 3 3 + 6. तो ये अगर आपने triangular number को ऐसे लिया 1 + 3 तो you get a square number. 3 + 6 you get a square number. 6 + 10 you get a square number, ठीक है. Alright, I hope you understood what I am saying over here. You get a square number. Which sequence do you get? You get a square number. And why? Obviously why? In fact it's all because
when you add a triangular number and this, ये आपका ट्राइंगुलर नंबर है या ये आपका एक ट्राइंगुलर नंबर है, इसके अंदर आपने एक और ऐड किया तो ये स्क्वायर नंबर बनेगा। सिमिलरली ये आपका एक ट्राइंगुलर नंबर है और इसके अंदर आपने ये मेरा 3 ऐड किया, 1 2 and 3 which is this, so I'll get a square number. Okay, this is how I can do it pictorially. पिक्चर रिप्रेजेंटेशन से मैं बिंदियों से कर सकती हूँ, तो आप बिंदियाँ मंगा सकते हैं डियर कैट्स बच्चों से इस क्लास के लिए कि, और ग्राफ पेपर मंगा सकते हैं कि आपने बस ये बोलना है कि अगर मेरे पास ये एक ग्रिड है, ये मेरे पास एक ग्रिड है जिसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 and 5 है। सो मैंने मान लो एक ट्राइंगुलर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 लिया है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे एक और ट्राइंगुलर नंबर लगेगा, वो कौन सा होगा? सो चिल्ड्रन कैन ऐड अनदर कलर ऑफ बिंदी ओवर हियर and they can find it out that it would be 1 2 3 4 5 and 6. So this is one triangular number and this is another triangular number over here. So these two triangular number when added together they become a square number, that is 16. Okay, so I hope you understood this, and with this let's start with the next question. Okay, what happened when you start to add up powers of 2 starting with a, like 1 1 plus 2 1 plus 2 plus 4, तो हम let's see what happens. 1 को ऐड किया तो 1 ही मिला, 1 plus 2 करा तो 3 मिल गया, 1 plus 2 plus 4 किया तो 7 मिल गया, ठीक है। और फिर 1 plus 2 plus 4 plus 8 किया, पावर ऑफ 2 का मतलब समझ रहे हैं, मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 इज़ 1, 2 की पावर 1 इज़ 2, 2 की पावर 2 इज़ 4, 2 की पावर 3 इज़ 8 एंड सो ऑन। 2 की पावर 4 इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज़ 16, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 15 मिलता है आपको। तो आप बोला है नाउ ऐड 1 टू ईच ऑफ दिस, व्हाट डू यू गेट। तो हर किसी में 1 ऐड कर लो आप, इसमें आप 1 ऐड करोगे तो ये 4 हो जाएगा, इसमें आप 1 ऐड करोगे तो ये 8 हो जाएगा, इसमें आप 1 ऐड करोगे तो ये 16 हो जाएगा। एंड इनफैक्ट इसमें भी अगर आप 1 ऐड करोगे तो ये 2 हो जाएगा, विच इज़ नथिंग बट 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। ओके, अंडरस्टूड। सो मैंने जब 1 2 3 1 2 3 4 2 की पावर 4 में 1 ऐड किया तो मुझे 2 की पावर 4 मिल जाएगा ना। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 में मैंने 1 ऐड किया तो मुझे नेक्स्ट 2 की पावर मिल जाएगी। ओके, सिमिलरली अगर मैं करती लाइक 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 और इसमें 1 ऐड करती तो मुझे जो मिलता वो मिलता 2 की पावर 5। सो लेट्स सी हाउ, बिकॉज दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 4, दिस इज़ 8, दिस इज़ 16 प्लस 1। अब ये जो ऐड करके मुझे मिलता लाइक 16 और 4 20 32, 32 इज़ नथिंग बस 2 की पावर 5। आप करके देख सकते हैं। 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 5 टाइम्स 2 को हम उससे ही मल्टीप्लाई करते हैं। ओके,
So this is what it will take. Why does this happens? Because obviously we are like, यहाँ पर हम एक 2 की पावर को 0 से हम कर रहे हैं, और जैसे ही हम उसमें 1 ऐड करते हैं तो वो हमारी नेक्स्ट पावर बन जाती है. ओके, now next, what happens when you multiply the triangular number by 6 and add to 1? Which sequence do you get? Can you explain it with a picture? Please do this question on your own. Write down triangular number जैसे कि 1, 3, 6. ठीक है, इनको लिखो. इसको आप पहले मल्टीप्लाई करो 6 से, ठीक है, और फिर ऐड करो 1. तो जैसे 1 into 6 plus 1 7. Similarly 3 into 6 plus 1 18. 9 plus 1 is 19. ठीक है. Similarly 6 into 6 36 plus 1 is 37. Please find out what will happen. What happened when you start to add a ये अपना hexagonal number, that is 1 plus 1 plus 3 1. तो अगर आप करते हैं इनको ऐड तो आपको क्या मिलता है? एक क्यूबिक नंबर मिलता है. आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. Find your own patterns or relation in and amongst the sequence in table number 1. So you can explain why they happen with a picture. So this is basically nothing but a test of your understanding. आप उस टेबल को, जिस टेबल पे आपकी जो टेबल नंबर 1 थी जिस पे बहुत सारे पिक्चर्स बने हुए थे अलग अलग नंबर्स के, तो वो नंबर्स अपने आप देखो, उन सबको ऐड करो, उनको मल्टीप्लाई करो, उनको देखो ज़रा क्या करने से क्या हो जाता है, क्या इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है. तो इस तरीके की चीज़ आप अपने टीचर के साथ, अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ आप शेयर करिए. ठीक है. नाउ पैटर्न्स इन शेप. ठीक है. कभी कभी पैटर्न्स इन शेप भी होते हैं. इम्पॉर्टेंट और बेसिक पैटर्न्स जो अकर होते हैं वो हमारे पैटर्न्स ऑफ शेप कहलाते हैं, और ये हमारा 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल हो सकते हैं, और इसको हम लोग जो है वो ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं. शेप सीक्वेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट टाइप के होते हैं पैटर्न्स. और हमें एक टेबल दे रखा है पेज नंबर 10 पर, जो कि आपको कह रहा है कि हमारे पास कुछ रेगुलर पॉलीगन्स हैं. अच्छा, सबसे पहले तो रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं? रेगुलर पॉलीगन्स ऐसे पॉलीगन्स होते हैं जिनकी सारी की सारी साइड्स इक्वल इसकी होती है, इक्वल मेजरमेंट की होती है. लाइक फॉर एग्जांपल स्क्वायर इज़ अ रेगुलर पॉलीगन. स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती है. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगन है. अच्छा, स्मॉलेस्ट पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें कि कुछ एरिया इनक्लोज्ड होता है. जो हमारा ट्रायंगल होता है वो हमारा स्मॉलेस्ट पॉलीगन होता है. स्मॉलेस्ट पॉलीगन कौन सा होता है? एक ट्रायंगल होता है. पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, और गन का मतलब होता है साइड्स. जिसके पास कई सारी साइड्स हो उसे कहते हैं हम पॉलीगन. ठीक है. सो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल में भी हमारा मतलब जो वो है रेगुलर तब माना जाता है जब उसके साइड्स इक्वल होते हैं, तो वो स्क्वायर होता है. ठीक है. पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोना. हेक्सा का मतलब 6 होता है, पेंटा का मतलब 5, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, नोना 9, डेकागन 10 साइडेड फिगर. सिमिलरली जब हमारे पास कंप्लीट ग्राफ्स की हम बात कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करें K2, 3 पॉइंट्स को K3, 4 पॉइंट्स को K4 एंड सिमिलरली K5, K6. स्टैक्ड स्क्वायर जो कि हम लोगों ने एज अ स्क्वायर नंबर पढ़े हैं. स्टैक्ड ट्रायंगल एज अ ट्रायंगुलर नंबर हमने पढ़े हैं. एंड सिमिलरली कोच स्नोफ्लेक्स. दीज आर माई few patterns, few shapes which are in pattern. Alright. So अब मेरे पास है कि can you recognize the pattern in each of the sequence in the table 3? इनके बीच में क्या आप कुछ पैटर्न्स को बता सकते हैं? 3 उसमें देखिए
ये हमारा जैसे कि स्टैक्ड हमारा स्क्वायर्स हैं, तो ये हमारे स्क्वायर नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। 1 4 स्क्वायर्स है, उसके बाद फिर हमारे 9 स्क्वायर्स हैं, 16 25। सिमिलरली ट्राइंगल, जो स्टैक्ड ट्राइंगल है वो ट्राइंगुलर नंबर को वो करता है। आप इस तरीके से और पता कर सकते हैं। ट्राई एंड ड्रॉ ईच सीक्वेंस इन योर नोटबुक। कैन यू ड्रॉ द नेक्स्ट? तो यू कैन ओनली ड्रॉ द नेक्स्ट शेप लाइक हेक्सागन। डेकागन के बाद एक ऐसा वो बनाओ जिसके 11 साइड्स हो, ठीक है। और उसके बाद K6 के बाद K7 ट्राई करो, और 25 के बाद 36 स्क्वायर्स एंड सिमिलरली ट्राइंगल्स एंड स्नोफ्लेक्स को ट्राई करो। आफ्टर ईच सीक्वेंस डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज द रूल ऑफ पैटर्न फॉर फॉर्मिंग। यू डिस्क्राइब इट ऑन योर ओन, प्लीज डू इट। एंड डियर टीचर्स, dear cats, please make sure that you have to find out this, you have to do it on your own. I'll ask the students to do it on your own and help them wherever is required. Okay, now often shape sequence are related to number sequence in surprising way. For example, the number of sides of shape sequence of regular polygon given by the counting 3 4 5 6 7. That is why these are called regular, triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon. Regular reflects to these shape have equal length, equal angle. Okay, so ये आप लोग कर सकते हैं। and with this you can this chapter will be over. There is one question on page number 12. To get from one shape to next shape in the Koch snowflake, one replaces each line segment dash by a speed bump square. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं कोच स्नोफ्लेक की बात कर रही हूँ और मेरे पास इस तरीके का एक ट्रायंगल है, तो जहाँ पर भी ये होगा वहाँ पर एक स्पीड बम्प आ जाएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे। अब जहाँ जहाँ पर भी मेरे स्ट्रेट लाइंस हैं वहाँ पर एक स्पीड बम्प आ जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करिए, ये मैंने बना दिया लाइक लेवल 3 तक, ठीक है। और आपकी जो बुक है पेज नंबर 10 पर वो बना रखी है लेवल 5 तक। तो आप लोग अपनी नोटबुक में बनाइए लेवल 7 तक और उसको कट आउट करिए and then paste it on your windows, क्योंकि it's snowing outside and you should have snowy window panes. So with this chapter of patterns in mathematics will be over, and you can see the beautiful patterns of mathematics in nature, and you can enjoy the nature's way of mathematics. That's all for today. Bye bye.